मम्मी, मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है और ऊपर से अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस वजह से पूरे जंगल में सब तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। सारे अनाज के खेत पानी के नीचे चले गए हैं। इसीलिए मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाने वाले हैं। हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है बेटी, तुम्हारे साथ मीनू है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। लाडो अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाती है। वो मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, तुम आओ, अंदर आ जाओ। कहो, कैसे आना हुआ? अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गई? आज हमें अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों मीनू मौसी के घर से निकल पड़ती है। उन्हें घर से बाहर आए थोड़ा ही समय हो गया था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो, ये बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो ये नहीं आई, और जैसे ही इसे पता चला कि हम बाहर आए हैं, इसने बरसना शुरू कर दिया। मीनू मौसी, आप भी ना, हमें कहीं पर रुकना होगा। तभी लाडो को ऊपर से कालू कौवे का चाय का ठेला दिख जाता है। चलिए मीनू मौसी, इस ठंडी ठंडी बारिश में कालू भैया के हाथ की मस्त गर्मा गर्म गोल्डन चाय पीते हैं। दोनों ठेले के पास आ जाती है। कालू की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लाडो और मीनू मौसी अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमें भी गर्मा गर्म 2 कप चाय दे दे। हाँ हाँ मीनू मौसी, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। कालू लाडो और मीनू मौसी को चाय दे देता है। माफ करना मीनू मौसी, चाय देने में देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, दुकान पर ग्राहक बहुत ज्यादा है और चाय देने वाला मैं अकेला। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है कालू। वो क्या मीनू मौसी? अब तुझे तेरे काम में हाथ बटाने के लिए एक साथी की जरूरत है। तू अब शादी कर ले। मीनू मौसी, आप भी ना? कालू शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, आप तो शर्मा गए, लेकिन मीनू मौसी सही बोल रही है। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चल, अब बता, कब करेगा तू शादी? अरे मीनू मौसी, जब तक मेरी बहना लाडो की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? जब लाडो की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं भी शादी कर लूँगा। कालू, तूने बिल्कुल सही कहा। परिवार में बहन चाहे भाई से उम्र में छोटी ही क्यों ना हो, पहले शादी बहन की ही होती है। जब तक लाडो की शादी नहीं होगी, तब तक तू कैसे शादी कर सकता है? बारिश थोड़ी कम हो जाती है। अरे मीनू मौसी, हमारे बातों के चक्कर में हम किस काम से बाहर आए थे, ये तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। चलो, अब हम चलते हैं। चाय के पैसे देकर दोनों वहाँ से अनाज की खोज में निकल पड़ती है। बहुत देर तक दोनों ने अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। दोनों थकी हारी एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अरे लाडो, लगता है अब हमें खाली हाथ ही घर वापस लौटना होगा। चलो, हम चलते हैं। मीनू मौसी, ऐसे हिम्मत मत हारो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
हमें हमारे घर में ढेर सारा अनाज जमा करके रखना होगा। हम ऐसे खाली हाथ वापस अपने घर नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़े दूर जाकर अनाज की खोज करते हैं। दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिलेगा। वो दोनों फिर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो एक अनजान जंगल में आ जाती है। अरे लाडो, ये कौन सा जंगल है? हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। हाँ मीनू मौसी, ये जंगल कितना हरा भरा है। हमें यहाँ पर अनाज जरूर मिलेगा। वो दोनों फिर से अनाज की खोज करने लगी कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हमें फिर से कहीं पर रुकना होगा। तभी लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिख जाता है। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक खाली घोंसला है। चलिए हम उसमें जाकर रुकते हैं। नहीं रे बाबा, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में कैसे जाए? अगर वो घोंसला किसी शिकारी पंछी का हुआ तो क्या होगा? लेकिन हम अभी बारिश में भीग रहे हैं। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है वो हमारे जैसे किसी दूसरे पंछी का घोंसला हो। हाँ, हो सकता है। ठीक है, चलो। दोनों उस घोंसले में आ जाती है। जैसे ही दोनों अंदर आ गई, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो घोंसला किसी मामूली पंछी का घोंसला नहीं था। वो तो एक खूंखार शिकारी चील का घोंसला था। वहाँ पर चारों तरफ अंडों के छिलके, हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। अरे बाप रे, मीनू मौसी, आप सही बोल रही थी। ये घोंसला तो सच में किसी शिकारी पंछी का है। अब वो शिकारी पंछी वापस यहाँ आ जाए, उससे पहले हमें इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उस घोंसले का मालिक शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मैं बाहर इतनी तेज बारिश में शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी शिकार नहीं मिला। इसीलिए मैं निराश होकर यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ तो शिकार खुद मेरी राह देख रहा है। मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं तुम दोनों को खाकर मेरा पेट भरूंगा। अबे ओ चील के बच्चे, तू हमें हाथ तो लगा के दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। अरे तुम्हें तो मेरा जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं तो तुम्हें ऐसे ही कच्चा चबाकर खाने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी बारिश में तुम दोनों की गर्मा गर्म बिरयानी बनाकर खाने में और ज्यादा मजा आएगा। पहले मैं दुकान जाकर मिर्च मसाला लेकर आता हूँ। चील उन दोनों को घोंसले के अंदर बंद कर देता है। लाडो और मीनू मौसी मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, 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 कोई हमें इस घोंसले से बाहर निकालो। तभी बल्लू नाम का चिड़ा अनाज लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। बल्लू आवाज की दिशा में निकल पड़ा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये आवाज इसी घोंसले से आ रही है। बल्लू खिड़की के पास आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे फंस गई? लाडो सारी बात बल्लू को बताती है। उस शिकारी के आने से पहले हमें बाहर निकालो। जैसे ही वो दरवाजा खोल देता है, शिकारी चील सामान लेकर वापस आ जाता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तूने अंदर जिन दो पंछियों को बंद कर दिया था, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब उनके साथ साथ मैं तेरी भी बिरयानी बनाऊंगा। चील बल्लू पर झपटने ही वाला था, तभी बल्लू ने पास में पड़े डंडे से चील को मारना शुरू कर दिया। लेकिन चील ने डंडे को छीन लिया और बल्लू पर अपने पंजों से वार कर दिया। बल्लू घायल हो गया। तभी लाडो और मीनू मौसी डंडे लेकर घोंसले से बाहर आ गई और चील को पीटना शुरू कर दिया। बल्लू भी उठकर खड़ा हो गया।
और वो भी चील पर झपट पड़ा। उन तीनों ने चील को डंडों से मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। चील बेहोश हो गया। चलो भागो यहाँ से, आओ मेरे पीछे पीछे। बल्लू उन दोनों को अपने घर लेकर आ गया। आते ही बल्लू की माँ ने उसके घाव पर मलहम पट्टी कर दी। बल्लू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मीनू मौसी ने भी अपने और लाडो के बारे में उन दोनों को बताया। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई। हाँ, सच में आप बहुत निडर हो। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो हम अभी जीवित नहीं रहते। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, अब हमें निकलना होगा। हमें बहुत दूर जाना है। रुको, तुम दोनों ये अनाज लेकर जाओ। हमने बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा करके रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उन दोनों से विदा लेकर वो दोनों अपने जंगल की तरफ निकल पड़ी। लाडो, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ मीनू मौसी, अगर बल्लू जी नहीं आते तो क्या होता। अरे वाह लाडो, बल्लू से सीधा बल्लू जी। क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। मैं सब समझ गई। चलो चलो, अब जल्दी जाते हैं घर। शाम होते होते दोनों अपने जंगल वापस आ जाती है। मीनू मौसी अपने घर ना जाते हुए लाडो के साथ उसके घर आ जाती है। लाडो सारी बात अपने माँ को बताती है। अरे बाप रे, ये बात तो दिल दहला देने वाली है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तेरी वजह से लाडो और मीनू जिंदा है। हाँ मम्मी, और बल्लू जी के भी वजह से। अरे हाँ, ये बात तो बताना मैं भूल ही गई। अरे लाडो की मम्मी, इन सब बातों में एक बात बहुत बढ़िया हो गई। वो क्या मीनू? मीनू मौसी उन्हें सारी बात बता देती है। क्यों लाडो, क्या तुझे बल्लू पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। लाडो शर्माकर किचन में चली जाती है। मीनू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम कल सुबह होते ही कालू को साथ लेकर फिर से बल्लू जी के घर जाएंगे और उनसे शादी की बात करेंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मीनू मौसी और लाडो की मम्मी बल्लू के घर आ जाते हैं। मीनू मौसी सारी बात बल्लू के माँ को बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ मीनू, बल्लू को भी लाडो बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की, हम जल्द ही कोई अच्छा सा दिन देखकर लाडो और भाई साहब की शादी करवा देते हैं। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन बल्लू और लाडो के जंगल के पंछियों के मौजूदगी में बल्लू और लाडो की शादी धूमधाम से हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लाडो के शादी की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अरे, आप सब कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी शादी बाकी है। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में।